नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आज कुछ लोग गाँव में रहते हैं तो कुछ लोग नहर शहरों में। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ कुछ समानताएं होती है तो कुछ अंतर भी। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आजकल की सुनिश्चित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। व्यापार के लिए जलमार्ग सुलभ था, साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान तथा सुरक्षित था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उसमें निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व। कैसे हुई खोज? सन 1921 की बात है, जब भारत में अंग्रेज का राज्य था। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक सब स्थल की खोज की। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नामक स्थल में इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर निकल आया, नगर ही नगर। धीरे धीरे आगे और खोज हुई। कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई नगर बसे थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं। भारत में रोपण पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात तथा दायमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पूरा स्थल है। नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थी तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियां बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। भवन निर्माण। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली है जो आयताकार थी। कई 2 मंजिले घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय तथा स्नान घर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। समय रेखा। यह हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र दर्शाया गया है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ईसा पूर्व की इसमें भी दर्शाया गया है। चित्र में इस इमारत की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची दीवारें हैं। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई है। इससे पता चलता है कि उस समय ईंट मकाने की भट्टियां रही होगी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदाम में रखा जाता रहा होगा।
घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा पक्का स्नान घर मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। यह मानचित्र है गोदाम मोहनजोदड़ो का और यह स्नान घर का मानचित्र है। सोचिए और बताइए, ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? शहर के लोगों को बड़े गोदाम में अनाज भर कर रखने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? सोचो। रहन सहन, चावल, गेहूं और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोजन पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। ऊंचे कंधों वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर आदि और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार, कंगन, पाजेब यानी पायल, बाली, अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मन का बनाने का कारखाना चन्हु से प्राप्त हुआ है। आप भी मिट्टी के मनकों से आभूषण बनाए। देवी देवता, अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सिंह का चित्र है। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता होंगे। सभ्यतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। इसके अलावा कुछ शहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली है। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। मातृशक्ति की उपासना, शिव की पूजा, वृक्ष पूजा और पशु पूजा। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ों की आज भी लोग मानते हैं? इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सोचिए और बताइए। काम धंधे, सोचिए। पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा? जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा? खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघिया उस तरह प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसके साफ करने तक गलाकर चीज़ बनाने के तरीके से परिचित थे। कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाई गई धातु है। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर के ही बनाते रहे। इस बैलगाड़ी में 2 बड़ी खोज छिपी है। एक है पहिया व दूसरा है बैलगाड़ी। इस तार को खींचने से बैल का सिर हिलता है। सोचकर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक जरूरी चीज़ क्यों रही होगी? आप अपने आसपास किस किस काम में पहिया या चक्के का प्रयोग देखते हैं? लिखिए। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ें से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरे को बेचते थे। सेलखड़ी में बनी मूर्ति, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति देखिए। वस्तु विनिमय, हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपये या सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपये पैसे का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले दूसरे की वस्तु का लेना और देना। व्यापार, हड़प्पा के नगरों में पत्थर, हाथी दांत, धातु एवं मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली है। कुछ विद्वान सोचते हैं कि ये वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ये विभिन्न आकार की है। इन मोहरें पर आदमियों की आकृति कुछ
पर जानवरों की, पौधे की और कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई है। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर से छाप बना देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मुहरें दूसरे देशों में भी पाई गई है, खासकर मेसोपोटामिया, इराक में। लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। आइए जानें व्यापार से होने वाले लाभ। आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई नई चीज़ें आसानी से मिली जाती है। विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरे देशों के विषय में जानकारी होती है। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे हैं जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते हैं। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखते हैं। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र के व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा क्योंकि यहाँ से बंदरगाह, गोदी, मुहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषताओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी शासन व्यवस्था आपकी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्रों न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था थी। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हजार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी कारण से नष्ट हो गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आना। नगर निर्माण कला का विकास इस सभ्यता की विशिष्ट देन है। यहाँ के लोगों ने घर बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही की। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के खत्म होने के बाद कई 100 सालों तक भारत में कोई नगर नहीं बसे। और भी जानिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र बहुत ही कम संख्या में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग किया करते थे। सभी भारतीय लिपियाँ बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन हड़प्पा की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। शब्दावली। सभ्यता। मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीके को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। योजना। किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना। व्यापार। उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके। शताब्दी। 100 वर्ष का समय, जैसे सन 2002 को 21वीं शताब्दी कहेंगे। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। संकेत में समझिए। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रतीक क्यूनिफॉर्म चिन्ह। मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। यह सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। जिगुरत में इनके प्रमुख देवता निवास करते थे। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। आगे ध्यान दें। वह पवित्र स्थान जहाँ पर नगर का देवता निवास करता है, जिगुरत। पिरामिड में देख लीजिए। आगे मिस्र सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं। शवों को सुरक्षित करने के लिए उनके शरीर पर नाइट्रोज नामक पदार्थ को लेप लगाकर उसे पतले एवं मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार के शरीर को मम्मी कहते हैं। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। इन पिरामिडों की
दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। क्रीट सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 15000 ईसा पूर्व, इसे महान द्वीप सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी के कारण यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। चीन सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व, यह सभ्यता हवांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। साटन के कपड़े के तथा बांस पर लिखना सबसे पहले चीन से शुरू किया गया। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीनी लोग कांसे के बने बर्तन में भोजन करते थे। तो आगे प्रश्न है अभ्यास। आप तो इतना पढ़ लेंगे बार बार तो आपको दिमाग पर सेट हो ही जाएगा। कुछ बता देते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। मोहनजोदड़ो के नगर बसे थे। आप देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों भरिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। रोपण भारत के पंजाब राज्य में, कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। व्यापार इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच होता था। सही जोड़े बनाए। रोपण पंजाब, कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात, दायमाबाद महाराष्ट्र। और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आप बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तब तक वीडियो बहुत जल्द लंबी हो जाएगी, इसके लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तब तक फिर अगले पाठ लेकर उपस्थित